जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 12 निवासी रिजवान खान उर्फ रजा उर्फ सरकार ने किसी दूसरे को हथियार रखने के आरोप में जेल भिजवाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद अपने ही साजिश का शिकार हो गया। कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला विश्वकर्मा पूजा के दिन का है। आरोपी रिजवान रजा का एक कपाली के तमुलिया का रहने वाला मंगल महतो ने किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। इसके बाद उसने टेम्पो में हथियार रख दिया था और खुद ही अपने एक दोस्त के मोबाइल से फोन कर कपाली ओपी प्रभारी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी द्वारा छापेमारी के लिए एक टीम गठित की गई और बताए गए जगहों पर पुलिस पहुंच देखा तो टेम्पो चालक समेत कुल 4 लड़कों को पार्टी मना रहे थे। तभी तलाशी के दौरान एक पिस्टल समेत पकड़ा। जब ओपी में टेम्पो चालक से जब पुलिस ने पूछताछ की तब उसने रजा पर अपनी आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी मोबाइल पर कॉल डिटेल खंगाल कर उस नंबर पर फोन कर जानकारी ली कि किसने फोन कर हथियार की जानकारी दी थी। इसके बाद कॉल डिटेल के अनुसार एक युवक से पूछताछ में बताया कि मेरे परिचित रिजवान रजा ने उसके मोबाइल से फोन किया था। उसके बाद जमशेदपुर के रहने वाले रिजवान को गिरफ्तार किया गया। OTV न्यूज के लिए जमशेदपुर से कोल्हान ब्यूरो चीफ अफरोज मलिक की रिपोर्ट। ये मुझे विश्वकर्मा पूजा के दिन सूचना मिली थी कि एक टेम्पो संख्या है J05DL 4316, उसमें मतलब कुछ अपराधी लोग शराब पी रहे हैं एवं उसके हाथ में हथियार भी है। इस सूचना का सत्यापन हेतु जब मैं पाड्डी चौक जो स्थान है वहाँ पर जा रहा था तो रास्ते में ये टेम्पो को मेरे पुलिस बल देखा गया। तत्पश्चात उसे रोका गया। रोकने के बाद उसमें सवार चालक के अलावा अन्य 3 व्यक्ति भी थे। चारों से उनका बारी बारी से उनका नाम पता पूछा गया। चारों का नाम पता पूछने पर उनका नाम, पहला चालक का नाम जितेन महतो, फिर उसके बाद विनोद प्रमाणिक, फिर विशाल महतो और लखन मांझी के रूप में सत्यापित हुआ। उसके बाद जब टेम्पो का गहन तलाशी लिया गया तो उसमें एक खाली पिस्टल जिसमें गोली नहीं है बरामद हुई। उस तत्पश्चात जब उस पिस्टल के बारे में चारों से पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा पिस्टल से संबंधित कोई भी संतोष पत्र जवाब नहीं दिए। गहराई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन दोपहर में मैं पटमदा मेला घूमने गया था, जहां पर मैंने गाड़ी को 4 घंटे पार्क किया था। उसके बाद पुनः फिर मैं जब पटमदा से अपने घर वापस लौट रहा था तो पाड्डी चौक के पास जब मैं कुछ सामान खरीद रहा था तो उसी समय मेरे एक लड़का से बकझक हुआ था जो पूरा पूर्व से ही नशे की हालत में था। उस तत्पश्चात मैं फिर कपाली ओपी अंतर्गत तमोलिया स्कूल के पास काव्यपथ ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पर मैंने पुलिया के पास टेम्पो खड़ा करके मैं फिर शराब पीने लगा। इसी दरमियान जब मैं वापस अपने घर लौट रहा था, लौटने के क्रम में पुलिस पदाधिकारी आप लोग आए, तलाशी लिए। तलाशी के क्रम में मेरे टेम्पो से एक हथियार बरामद हुआ। उसके बाद पुनः फिर जांच के क्रम में ये मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। जांच के क्रम में जब मैंने सूचक को फ़ोन करके उनसे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा पूर्व के परिचित एक दोस्त है जिनका नाम मानगो के रहने वाले रिजवान रजा उर्फ शेख अयान उर्फ सरकार बोलते हैं। ये पूर्व में कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। जब मैं इनके घर पर आज दिनांक जब छापामारी किया, जब ये इनसे पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किए। स्वीकार के बाद इनको आज दिनांक इतना तारीख को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसी के साथ झगड़ा हुआ था? इनके टेम्पो चालक के साथ झगड़ा हुआ था। ये थोड़ा सनकी मिजाज के हैं। सनकी मिजाज होने के कारण ये नशा के आदी हैं। नशे के आदी के कारण इनको मन में यही बात हो रहा था कि मुझसे गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा हुआ, इसको हमको फंसाना है। जेल जाने में कितने अपराधी शामिल है? अभी तो एक और इसमें और भी कोई आरोपी? नहीं, ये खुद अपने से कन्फेस किया कि मैं ही खुद मतलब मेरे साथ ही झगड़ा हुई थी, मैं ही मतलब इसको टेम्पो में मैंने ही पिस्टल रखा था। पुलिस को किसने सूचना दिया था? पुलिस ने एक तमोलिया के रहने वाले हैं, उनसे भी गहराई से पूछताछ किया गया है। कोई सूचना दिया गया? नहीं, पुलिस को मैंने एक नंबर से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी संतोष गुप्ता नामक व्यक्ति से। तो ये क्या इससे कोई दोस्ती था? हाँ, उससे पूर्व से दोस्ती था। तो उसको कुछ ऐसा उसका मोबाइल यूज़ किया था, उसका मोबाइल से फिर फ़ोन किया था।